सनातन धर्म के राक्षस कौन है, अंबेडकरवादी या अंबेडकर? आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है आनंद स्वरूप। मनुवादी इन्हें स्वामी आनंद स्वरूप कहते हैं, लेकिन आप चाहो तो इन जैसे लोगों को दोगले किस्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक शब्द है मौका परस्ती, जिसका मतलब होता है जहां अपना फायदा दिखे उसी पक्ष या विचार का समर्थन करना, चाहे पहले कुछ और कहते रहे हो। आनंद स्वरूप जैसे मनुवादियों की विचारधारा भी कमाल है। फायदा जिधर दिखे उनका सिद्धांत उधर ही मुड़ जाता है। आनंद स्वरूप मनुस्मृति को देश का पहला संविधान कहता है, आज भी उसी को फॉलो करता है। बंधुओं, समय आ गया है, फिर से धर्मशास्त्रों की तरफ लौटो। वही तुम्हारा असली संविधान है। यह संविधान शायद ही तुमको न्याय दिला पाए। लेकिन जब आरक्षण समाप्त करने की बात आती है तब इन्हें समानता याद आती है और आधुनिक भारतीय संविधान के आर्टिकल्स इन्हें याद आता है। कोई आरक्षण नहीं। जब हमने संविधान की मूल अधिकार में यह स्वीकार किया कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई विभिन्नता होने नहीं देंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इन लोगों की असलियत क्या है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। जब जाति से फायदा हो तो मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, जब बराबरी की बारी आए तो संविधान की दुहाई देते हैं। आनंद स्वरूप भी इसी किस्म का व्यक्ति है। ये मानता तो मनुस्मृति और बाकी धर्मशास्त्रों को है, लेकिन जहां आरक्षण की बात आए वहीं संविधान की शरण में चला जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर में इसने आरक्षण हटाने की मांग की है और कहा कि जब हमने संविधान को स्वीकार करते हुए धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया तो किसी तरह की विभिन्नता होने नहीं देंगे। आरक्षण है, SC ST है, UGC रोल बैक है, जातिगत किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं। जब हमने संविधान की मूल अधिकार में यह स्वीकार किया कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई विभिन्नता होने नहीं देंगे। अब यहाँ दो सवाल आता है, क्या आनंद स्वरूप भारतीय संविधान को मानता है, और दूसरा, क्या देश में जातिगत भेदभाव अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है? इन दो सवालों के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आनंद स्वरूप जैसे लोग कभी संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अगर आप इसके सोशल मीडिया पोस्ट रेगुलर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसके मन में संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और अंबेडकरवादियों के लिए कितनी नफरत है। ये बाबा साहेब अंबेडकर और अंबेडकरवादियों को सनातन धर्म का राक्षस कहते हुए कहता है कि अंबेडकरवादियों को खत्म करना धर्म का काम है। आप खुद वो वीडियो देखिए। हम कुछ नहीं है। देखो क्या है, सबसे पहले राक्षसों की समाप्ति होती है। तो सनातन धर्म के राक्षस कौन है, अंबेडकरवादी या अंबेडकर? तो हमारा कहना है कि जब हम अंबेडकरवाद को समाप्त करेंगे तो ही जाके धर्म की पुनर्स्थापना हो पाएगी। शंकराचार्यों के साथ जो घटना हो रही है वो RSS और BJP कर रही है, इसलिए कर रही है कि आज भी शंकराचार्यों के प्रति लोगों में आस्था है। अनास्था कैसे बने इसका प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको धर्म सत्ता पे, राज सत्ता पे कब्जा हो गया, अब धर्म सत्ता पे भी हमारा कब्जा रहे, इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं, बाहर हैं, सड़कों पे हैं, नौजवानों को लेकर के धर्म की, जिस तरह से आदि शंकर पूरा देश का भ्रमण करके नौजवानों को लेकर के इस धर्म की पुनर्स्थापना किए थे, हम सब मिलकर के धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अंबेडकरवाद को 20 फीट नीचे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अंबेडकरवाद को 20 फुट नीचे दफनाएंगे। यह कहना है जातंकवादी आनंद स्वरूप का। इसके शब्दों से बाबा साहेब अंबेडकर और अंबेडकरवादियों के खिलाफ कितनी नफरत है वो साफ साफ झलक रहा है। तो आप मान भी कह सकते हैं कि यह संविधान को मानता है या संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकारों का सम्मान करता है। जिस देश में इसको रहने और अपनी व्यवस्था जमाने की जगह मिली, आज उसी देश के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। यह मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था और धर्म शास्त्रों को फॉलो करता है और संविधान को देश की बर्बादी का कारण भी बताता है। समय आ गया है, फिर से धर्मशास्त्रों की तरफ लौटो। वही तुम्हारा असली संविधान है। यह संविधान शायद ही तुमको न्याय दिला पाए। इसके मुताबिक चतुर्वर्ण व्यवस्था को भगवान ने बनाया। यह जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है यह भगवान की बनाई हुई है। यह व्यवस्था को संविधान ने चैलेंज किया और हम सब संविधान के ही साथ हो लिए। आज संविधान ने इस देश को कितना पीछे ले गई आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मान लिया भगवान ने बनाया, लेकिन सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे कि भगवान देश के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज और महिलाओं के प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। मनु के अनुसार शूद्र के लिए एक ही प्रमुख कर्म निर्धारित किया गया, वो था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना, वह भी बिना असंतोष के। मनु के अनुसार यदि शूद्र कठोर शब्दों से द्विजों का अपमान करे तो उसके लिए जीभ काटने का दंड बताया गया है। मनुस्मृति के मुताबिक यदि कोई शूद्र द्विजों का नाम या जाति अपमान के भाव से ले तो उसके मुंह में दहकती
हुई लोहे की 10 अंगुल लंबी कील या छत डालने का दंड बताया गया है। देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों, जिसे वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अति शूद्र कहा गया, इनके बारे में मनुस्मृति में ऐसे कई श्लोक हैं जिसे पढ़कर आपका रूह कांप जाएगा। और सिर्फ शूद्रों के लिए ही नहीं, देश की महिलाओं के लिए भी मनुस्मृति क्या कहता है वो भी सुनिए। मनुस्मृति के मुताबिक चाहे लड़की हो, युवती हो या वृद्ध महिला, उसे घर में भी कोई काम स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। बचपन में महिला पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन रहे। महिला को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम इसमें कहा गया है। जिस ग्रंथ में इतनी घटिया बातें लिखी हो उसको आन स्वरूप अपना संविधान मानता है और फॉलो करता है, तो सोचिए इसको संविधान में दिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कैसे हजम होगा। और इन जातंकवादियों की सोच देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों और महिलाओं के प्रति कैसी है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या देश में जातिवाद खत्म हो गया? क्या जिन लोगों ने हजारों सालों तक जातिगत भेदभाव किया, देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों का शोषण किया, उन्हें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 समझ में आया या उसका पालन किया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 देश में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। लेकिन आज भी भारत में जातिगत भेदभाव होता है। पिछले साल इटावा में एक ओबीसी कथावाचक पर पेशाब छिड़का गया क्योंकि वो कथा करने पहुंच गया था। कथावाचक ने बताया कि उन्हें यादव होने के कारण मारा पीटा गया, उनके बाल काटे गए, 25,000 और सोने की चेन ले ली गई और उन पर पेशाब छिड़क कर कहा गया अब तुम पवित्र हो। मुख्य बात यह है कि हम जात के यादव हैं, इसलिए हम कथा नहीं बांध सकते। अच्छा। उनका मतलब ये है। तो क्या क्या किया था तुम्हारे साथ? उन्होंने हमारी चोटी काट दी और कान में जो है बदतमीजी की, मारा कूटा। अच्छा। और यहाँ तक कि उन्होंने मतलब जो है जल के रूप में मूत्र छिड़क करके कहा अब तुम पवित्र हो। अखिलेश, मुख्य बात यह है कि हम जात के यादव हैं, इसलिए हम कथा नहीं बांध सकते। अच्छा। उनका मतलब ये है। तो क्या क्या किया था तुम्हारे साथ? उन्होंने हमारी चोटी काट दी और कान में जो है बदतमीजी की, मारा कूटा। अच्छा। और यहाँ तक कि उन्होंने मतलब जो है रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति रहते हुए उनका रास्ता रोका गया और उनकी पत्नी को कोहनी मारी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में अनुसूचित जातियों यानी एससी के खिलाफ अपराध के 57,789 मामले, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के खिलाफ 12,960 मामले दर्ज किए गए। आनंद स्वरूप जैसे जातिवादी लोगों को ना ही भारतीय संविधान हजम होगा और ना ही इन लोगों के दिमाग से जातिवाद खत्म होगा। लेकिन जब पिछड़ों की आरक्षण की बात आती है तब ये संविधान की दुहाई देते हैं। यूजीसी रोल बैक है। जातिगत किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं। जब हमने संविधान की मूल अधिकार में यह स्वीकार किया कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई विभिन्नता होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर भी इनकी दोहरी मानसिकता को समझिए। ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की बात तो करते हैं लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं करते, जबकि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। आनंद स्वरूप जैसे लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मौकापरस्त किस्म के लोग हैं। जहां अपना फायदा दिखाई देता है वहीं अपना तर्क और विचार बदल लेते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इसकी सोच में भारतीय संविधान से ज्यादा महत्व उन धर्मशास्त्रों का दिखाई देता है जिनके आधार पर सदियों तक सामाजिक असमानता को सही ठहराया गया, खासकर मनुस्मृति जिसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर कई कठोर प्रावधान मिलते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।